Hello friends, welcome to my YouTube channel Exam and Exam. In this video, we will cover objective question on human blood in Hindi. So let's start question number 1. रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल्स लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी. क्वेश्चन नंबर 2. स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो करीब करीब शरीर के वजन के 7% होती है. अगर आप किन्हीं का वजन 100 किलो का है तो खून उसमें 7 kg होगा. क्वेश्चन नंबर 3. रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होता है? तो कैल्शियम का मुख्य भूमिका होता है. क्वेश्चन नंबर 4. रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है. क्वेश्चन नंबर 5. जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है. जब मनुष्य सोता है उसका ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है. जब मनुष्य दौड़ता है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है. जब कोई आदमी दौड़ लगाता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. क्वेश्चन नंबर 7. मानव शरीर में हृदय का कार्य है हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह, मतलब ब्लड को पंप करता है. क्वेश्चन नंबर 8. रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आयरन है, जो ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 9. कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? तो कॉकरोच का रक्त का रंग सफेद होता है. क्वेश्चन नंबर 10. कॉकरोच का रक्त का रंग सफेद किस कारण से होता है? तो हीमोलिम्फ के कारण जो कॉकरोच का जो ब्लड का कलर है वो व्हाइट होता है. क्वेश्चन नंबर 11. किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं के द्वारा ऑक्सीजन भेजा जाता है. क्वेश्चन नंबर 12. ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का जो रक्त का रंग है वो नीला होता है. क्वेश्चन नंबर 13. मनुष्य का रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारे जो शरीर में है उसका खून लाल होता है, बिकॉज उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है. क्वेश्चन नंबर 14. मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो आंसर इज तरल संयोजी उत्तक है. अंग्रेजी में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. क्वेश्चन नंबर 15. मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, करीब करीब 7% होता है. क्वेश्चन नंबर 16. प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स जो है हमारे बॉडी में ब्लड में होता है वो 8 से 10 दिन का उसका लाइफ स्पेन होता है. क्वेश्चन नंबर 17. कौन सी वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? तो फुफ्फुस सिरा ले जाती है. क्वेश्चन नंबर 18. प्लेटलेट्स की असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है? तो थ्रोम्बोब्लास्टिक कहलाती है प्लेटलेट्स की असामान्य वृद्धि. क्वेश्चन नंबर 19. पुरुष की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो आधा लीटर कम होता है एज कम्पेयर टू मेल. फीमेल में जो ब्लड होता है वो आधा लीटर कम होता है, क्योंकि फीमेल में जो पीरियडिक लाइफ साइकिल चलती है, जो पीरियड जो होता है उसके अंत में हर महीना जो है वो रक्त का रसाव होता है. क्वेश्चन नंबर 20. रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिमेटोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड को. रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 21. रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हीमोपोइसिस कहा जाता है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को. क्वेश्चन नंबर 22. रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के 2 भाग होते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो शेष प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? तो प्लाज्मा बचता है, शेष भाग. क्वेश्चन नंबर 25. आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है. मीन्स आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है. क्वेश्चन नंबर 26. मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है. क्वेश्चन 27. आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट का वैज्ञानिक नाम आरबीसी का, जिसको अंग्रेजी में रेड ब्लड सेल कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एंटोनी लुवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की थी. क्वेश्चन नंबर 29. प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है. क्वेश्चन नंबर 30. प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो उसमें बिलिरुबिन नाम की जो कंपोनेंट होता है उसके कारण प्लाज्मा का रंग जो है पीला होता है. क्वेश्चन नंबर 31.
भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 32, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन करीब करीब होता है रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन। क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह। प्लीहा, स्प्लीन, दो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को, प्लीहा को, तिल्ली को कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 36, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या फर्क पड़ता है? तो आरबीसी बढ़ जाता है पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं। तो सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या फर्क पड़ता है? तो आरबीसी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो आरबीसी है, सबसे ज्यादा मानव रक्त में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाले कोशिका कौन सा है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो डब्ल्यूबीसी होती है मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका। क्वेश्चन नंबर 41, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो आरबीसी जो है मानव रक्त में सबसे छोटी कोशिका होती है। क्वेश्चन 42, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन 43, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। क्वेश्चन 44, रक्त के थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजन जो है, जो ब्लड क्लोटिंग करता है, रक्त का थक्का जमाता है। क्वेश्चन 45, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता? तो हैपरिन के कारण। हैपरिन नाम का सब्सटेंस हमारे ब्लड में होता है, इसके कारण हमारा ब्लड कभी जमता नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन भी दो प्रकार के होते हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया। जिनका किडनी खराब हो जाता है उनको डायलिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? तो मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? कोई एंटीजन नहीं पाया जाता तो जो है ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है? तो एबी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो एबी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। क्वेश्चन 55, रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? तो करीब करीब 55 से 60%। कहीं आपको 55 मिलेगा, कहीं आपको 60% मिलेगा। तो 55 से 60% में अगर आपको आंसर पूछे तो 55% ही आप टिक कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 55% ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है रक्त में, जिसको आयरन कहते हैं। रक्त समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, क्योंकि कोई एंटीजन ना होने कारण ये सर्वदाता समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm of Hg होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्ता मीन्स एनीमिया होती है आरबीसी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 60, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 600:1। क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो कॉर्निया में रक्त है वो नहीं पाया जाता। जो आंख का जो हिस्सा होता है कॉर्निया, उसमें है वो नहीं पाया जाता है हमारा ब्लड। क्वेश्चन 62, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो हेमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी का संख्या काउंट किया जाता है। रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हमारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट्स होता है डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 65, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 5 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। कहीं कहीं 1 से 4 दिन भी लिखता है, कहीं कहीं 2 से 5 दिन भी लिखता है। तो बोथ आंसर इज करेक्ट, आपको 2 से 5 दिन ही सही मानिए, ठीक है। क्वेश्चन 66, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन पाई जाती है? तो न्यूट्रोफिल से सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन 67, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो
बेसोफिल्स होती है, ये सबसे कम हमारे बॉडी में पाया जाता है। क्वेश्चन 68, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो मोनोसाइट्स होती है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। क्वेश्चन 69, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी हो? तो लिम्फोसाइट होती है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन 70, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो डब्ल्यूबीसी प्रदान करता है, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो बेसोफिल्स कार्य करता है एलर्जी से निपटने के लिए। क्वेश्चन 72, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो न्यूट्रोफिल्स काम करता है जीवाणु से लड़ने के लिए। क्वेश्चन 73, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो एसिनोफिल्स काम करता है प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए, उसे लड़ाई करने के लिए। क्वेश्चन 74, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? तो लिकोपीनिया कहते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी को। क्वेश्चन 75, रक्त जमाने में किस तत्व का मुख्य भूमिका होता है? तो कैल्शियम का मुख्य भूमिका होता है। क्वेश्चन 76, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच। क्वेश्चन 77, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने का कारण रक्त क्या है? तो क्षारीय है। क्वेश्चन 78, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? करीब करीब 5 से 6 लीटर होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून। क्वेश्चन 79, कौन सा रक्त समूह सर्वगाही रक्त समूह कहलाता है? तो ए बी कहलाता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन 80, ए बी रक्त समूह सर्वगाही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए इसको सर्वगाही रक्त समूह कहते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो ओ जो ब्लड ग्रुप है सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। क्वेश्चन 82, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया कहते हैं डब्ल्यूबीसी को बढ़ने को। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो ब्लड कैंसर होती है। डब्ल्यूबीसी अगर किसी बॉडी में जब ज्यादा हो जाए तो ब्लड कैंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 84, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स होता है प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 85, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेमाटोलॉजी कहते हैं रक्त के अध्ययन को। क्वेश्चन 86, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र क्या है? स्फेग्मोमैनोमीटर है ब्लड प्रेशर को मापने का जो यंत्र होता है, डिवाइस होता है, उसको रुधिर दबाव मापक यंत्र को स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन 87, रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन है। क्वेश्चन 88, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्वेश्चन 89, श्वेत रक्त कोशिकाओं श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना। क्वेश्चन 90, लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, कोशिकाओं से CO2 बाहर करना, ये दो कार्य होता है आरबीसी का, लाल रक्त कोशिकाओं का। क्वेश्चन 91, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों क्या कहते हैं? तो धमनी कहते हैं। क्वेश्चन 92, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो उसको सिरा कहते हैं। क्वेश्चन 93, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो हीमोटोपाइटिक से होता है। तो प्लीज फ्रेंड्स हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल एग्जाम। थैंक यू फ्रेंड्स।